डाउट्स बोलो, वही डाउट था। एच सी एफ वन होगा, अगर कोई भी कॉमन नहीं निकला तो एच सी एफ वन होगा, फर्स्ट का फिफ्थ। थर्ड के लास्ट के दो का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन है बेटा, बताया ना। एलसीएम में तीनों को मल्टीप्लाई कर दो यार, 17 किसी से डिविजिबल है ही नहीं, 23 किसी से डिविजिबल नहीं है, और 29 किसी से, ये अपने आप में ही प्राइम नंबर है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट एलसीएम। सिमिलरली थर्ड में भी 8 9 25, 8 का मतलब 2 क्यूब, 9 का मतलब 3 स्क्वायर, 5 का मतलब 5 स्क्वायर, पूरा आ जाएगा। हमने किया है, क्यों होमवर्क किया है कि नहीं किया है? बेटा ध्यान रख लिया कर। हाँ, एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, 7429। किससे डिविजिबल है भाई? इवन नंबर से तो डिविजिबल है ही नहीं, पहली बात तो ऑड से जाना पड़ेगा, ठीक है। अब 3 पर आओ, सबका ऐड नहीं हो रहा, 3 से, 5 से है नहीं, 7 से करके देख लो। 7 से नहीं हो रहा, फिर 11 से भी नहीं होगा ना, 3 से नहीं है तो 9 से हो ही नहीं सकता। 13 से नहीं हो रहा तो 17 पहुंच जाओ। तो 19 से होगा, तो आ तो गया, फिर तुम कहाँ अटक गए थे? एक्चुअली दिक्कत क्या है कि अपन के अंदर पेशेंस नहीं है ना, कि उससे आगे प्राइम नंबर बढ़कर के बार बार देखते रहे। दिक्कत पेशेंस की है। हम लोग हमेशा क्या देखते हैं, 2 4 3 ये हो जाए तो कट कट मत करें, इससे हो जाए तो बढ़िया है। चलो फिर आगे। देखो बेटा, इसके बाद कुछ इस तरीके का पैटर्न, अब एक क्वेश्चन लिखें आप। गिवन दैट SCF of 306657 is 9, then find the LCM of 306, 657. हमने कुछ बातचीत की थी कि दो नंबर्स के लिए, फॉर 2 नंबर्स
A and B, A into B is equals to LCM of A comma B into SCF of A comma B। बात किया था ना, कल फॉर्मूला लिखाया था। तो A क्या है आपका यहां 306, B क्या है आपका 657, एलसीएम फाइंड आउट करना है तो सिंपली लिख दो एलसीएम, और एचसीएफ क्या दे रखा है बेटा 9। यस और नो? देन योर एलसीएम विल बी 306 into 657 divided by 9। बढ़िया है। अब कैंसिल कर लें, ये 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, सो 34 into 657 कितना आया बेटा? दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, अब इस तरीके का कोई और क्वेश्चन दिया जाए तो आप कर लोगे कि नहीं करोगे? किसमें? अगर कोई आपसे फॉर्मूले का एप्लीकेशन करवाना चाह रहा है बेटा तो आप क्या करो? कैसे भी निकाल सकते। हाँ, तो भी ऐसे ही हो। ये 3 चीजों में देखो, ये यहां पे आपके पास 4 चीजें हैं, 2 नंबर्स, उनके बीच का एलसीएम, उनका एचसीएफ। इसमें कोई 3 चीज वो देंगे और एक पूछेंगे, कोई भी 3 वो देंगे और एक पूछेंगे। अब उनकी इच्छा है वो क्या दे सकते हैं, देने देंगे। अरे किसी को किसी से काट ले मेरे भाई, अब इसको इससे काटा, ये भी 9 से डिविजिबल है, इसको कटवा लो। चले आगे। एक क्वेश्चन लिखे, एक्सप्लेन व्हाई सेवन इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज कंपोजिट नंबर। बेटा समझा लेने दिया करो, तुरंत बोलने से कुछ नहीं होता। हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों कंपोजिट है। तो सबसे पहले आपको कंपोजिट की डेफिनेशन पे जाना होगा कि कंपोजिट नंबर होता क्या। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स में अगर आप बात करेंगे तो उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए।
1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा भी कोई ना कोई फैक्टर होना चाहिए इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यही बताया था ना हमने कंपोजिट। प्राइम नंबर क्या बताया था? नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन 1, जो केवल दो नेचुरल नंबर से डिविजिबल हो, ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो अब अगर मेरे सामने ये दिया गया है तो ये याद रखना बेटा, प्लस हो माइनस हो वॉट एवर इट मे बी, हमें कुछ कॉमन, क्योंकि डायरेक्टली आप कुछ भी नहीं बोल सकते कि ये प्राइम है कि कंपोजिट है, कुछ भी नहीं बोल सकते। तो आपको यहां से 13 कॉमन दिख रहा है, तो जब हमने 13 को कॉमन निकाल लिया तो 7 इंटू 11 प्लस 1, ये प्लस 1 क्यों आया समझ में आया? बेसिकली 13 इंटू 1 है, अभी तुम ही पूछ रहे थे, इसलिए तुरंत नहीं बोलना होता है, पेशेंस रख लो, नहीं तो 13 इंटू 78। ठीक है, अब यहां से मुझे क्लियर दिख रहा है कि 13 इंटू 2 इंटू 39, 13 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 3, बताओ बहुत सारे फैक्टर्स हो गए कि नहीं हो गए? दिस इज हैविंग more than 2 factors. Hence, it is composite. क्योंकि कंपोजिट की डेफिनेशन क्या बताई थी? 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए, नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 having more than 2 factor is known as composite. राजवंश, मुझे लगता है तुम्हें भी पेशेंस की जरूरत है बेटा। अभी टीचर बोल रहा है तब तक बीच में हाथ खड़े कर रहे। हाँ अब बोलो भाई। नहीं क्या बता दीजिए एक बार और, तो मैं 2 बार बता दूंगा। पहले स्टेप में 13 कॉमन लिया है, कॉमन लो, क्यों? अगर 13 कॉमन आएगा तो जहां पे केवल 13 है वहां पे 1 नहीं बचेगा। इधर 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 एक एक करके। हाँ अब तो बोल बेटा। हाँ निकाल दिए, इजी दिख रहा था इसलिए निकाल दिए, टफ दिखता तो नहीं निकालता। भाई क्लियर है? अगर अगर मान लो मेरे पास यहाँ आ गया, अब मुझे दिख गया ना 1 है 13 है 78 है, मैं ये भी नहीं निकालता, मैं यहाँ से सीधे ये लिख दूंगा तो भी बिल्कुल सही है। तो मैं यही तो बता रहा हूँ। अब देखो, अब जब मैंने कह दिया ओपन कर दिया तो उसके बाद कोई कुछ भी पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ। ठीक है, आपको ये मैंने निकाल के दिखा दिया कि इसके बहुत ज्यादा हैं, आपने अगर यहाँ से भी लिख दिया ना बेटा, क्योंकि 1 तो रहेगा ही रहेगा, 1 तो हाई फैक्टर में, 13 भी आ गया 78 भी आ गया, पूरा नंबर इटसेल्फ आ गया, तो मुझे तो 2 से ज्यादा फैक्टर दिखाने, जिस भी स्टेप पे आ जाओ वहीं पे लिख के काम खत्म करो। प्राइम फैक्टराइजेशन इट इज नॉट नेसेसरी। तुम कुछ पूछना चाह रहे? नहीं, कॉमन निकलने के बाद कुछ बचता है जो रह जाता है वो उसको वहां रखते हैं, हाँ या ना?
पक्की बात ना। फॉर्मूले तो अपन 10 बना देंगे बिटिया। ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ए कॉमन ले लो, बी प्लस। वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो जब करोगे तो वो बहुत लेंदी चला जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग। और कुछ बता रहे, अब बोलो तुम, अरे बोल लो यार। देवांशी, प्रॉब्लम बेटा? अनुज, कुछ पूछ ले यार। हाँ राजवंश, बताओ क्या दिक्कत है? एक दो चीजें सभी लोग ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं, हम सारी चीजें कर रहे हैं, उसके साथ आप लोग थोड़ा सा पेशेंस भी डेवलप करना। पेशेंस बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी चीज, लेंदी चीज को सॉल्व करने में। जैसे फर्स्ट का 5th क्वेश्चन जो पूछा गया, अगर इन लोगों के अंदर पेशेंस होता तो ठीक है सर, ये नहीं है तो इसके आगे बढ़ो, ये नहीं है तो इसके आगे बढ़ो, ये नहीं है तो इसके आगे बढ़ो, वो पेशेंस के बाद वो चीज की जा सकती थी। अरे गेटिंग माय पॉइंट? मैगी 2 मिनट में तो, और वो तेरे पिज्जा बर्गर, फिर वही तो कहना चाह रहा हूँ। चलो खैर, अरे तू रुक जा भाई, ये बेचारे खाने की बात करो तो खाने पे ही रह जाता है। हाँ बेटा। कॉमन किसको निकाल सकते हो? जो कॉमन आएगा उसी को निकालोगी ना, जो कॉमन नहीं है उसको निकाल कैसे सकते हो बताओ बाहर? खुद सोच, जो कॉमन नहीं है क्या हम उसको बाहर निकाल सकते हैं? तो दोनों निकाल दो, जितने आ रहे हैं उतने निकालो, इसमें कहां दिक्कत है? मैंने तो मना किया ही नहीं। प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एलसीएम एचसीएफ के वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को टेकल करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक्सरसाइज 1.1 का 7th क्वेश्चन नोट करें। एक्सरसाइज ओल्ड बुक में एक्सरसाइज 1.2 का 7th क्वेश्चन नोट करें, पहले पूरा क्वेश्चन नोट करना है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज न्यू बुक में एक्सरसाइज 1.1 का 7th क्वेश्चन, ओल्ड बुक में एक्सरसाइज 1.2 का 7th क्वेश्चन नोट करें। नई बुक है कि पुरानी बुक है तुम्हारे पास? बस तो 1.2 का 7th क्वेश्चन नोट कर लो एनसीईआरटी में।
इसीलिए तो कह रहा हूँ नोट कर लो, सीधे बुक से नोट करवा रहा हूँ। नहीं तो अभी कोई कहेगा सर ये बता दो ये बता दो, नेट ये चला गया। ऐसे कई आगे चल के वर्ल्ड प्रॉब्लम जो कुछ RS अग्रवाल में होंगे, कुछ RD शर्मा में होंगे, कुछ दूसरी जगहों पे होंगे, वो भी मैं वर्ल्ड प्रॉब्लम दे दूंगा। ठीक है, बनाया था कि हीरा लाल बनाया था? क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ो लिखने के बाद, पहले क्वेश्चन तो समझ में आए। क्वेश्चन ये कहता है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, दौड़ने के लिए है ट्रैक। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड इन द फील्ड, रवि टेक्स 12 मिनट। तो NCERT एक्सरसाइज 1.1 न्यू में 7th क्वेश्चन, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स, रवि टेक्स 12 मिनट्स। Suppose they both start at the same point and at the same time to go the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? दो चीजें यहां समझने की होती हैं कि मैं LCM लूंगा कि SCF लूंगा, ठीक है, और क्यों लूंगा। क्यों का आंसर मिलेगा तभी तो मजा है। हम जब LCM पे बात कर रहे होते हैं तो LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे यहां पर, इन दैट केस LCM होता क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वो नंबर, सबसे छोटा वो नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो जाए, वही होगा ना। अब मेरी और आपकी बातचीत समझना, मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सोनिया सेम पाथ पे पहुंचती है। यहां से सोनिया ने n राउंड्स लगाए और यहां से रवि ने उतने ही टाइम में m राउंड्स लगाए,
एक तरफ से n राउंड्स हैं, दूसरी तरफ से m राउंड्स हैं, तभी यहां पर वो सेम टाइम पर पहुंचेंगे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसने कितने राउंड लगाए। अभी तो सिर्फ इतना पूछा गया है कि कितने देर के बाद वो मिले। समझना। अब मैं आपको दोबारा से कोई चीज समझाता हूं। ये तो राउंड पे है, ठीक है, सिंपल सिंपल सी बात, सिंपल सी चीज। इशिका जो है 10 मिनट में किसी चीज को रिपीट कर रही है, ठीक है। हमारे कृष्णा जो है 20 मिनट में रिपीट करता है, ठीक है। अब आप सोचना कि जब कृष्णा 20 मिनट में एक बार काम खत्म करेगा, इतने में ये 2 बार काम खत्म करके वापस से इसके बराबर आ जाएगी, हाँ या ना। तो एक्चुअल वे में 20 मिनट के बाद दोनों ही काम फिर से शुरू कर लेंगे, हाँ या ना। अब तुम्हें मेरा m और n भी समझ में आएगा कि उतने समय में 20 मिनट के बाद रिपीटेशन हो रहा है। वो 20 मिनट क्या है तुम्हारा एलसीएम, 10 और 20 का एलसीएम। लेट अस सपोज अनुज जो है वो 15 मिनट लेता है। अब बताओ, क्या 20 मिनट बाद, तीनों ने एक ही टाइम पे शुरुआत किया, क्या 20 मिनट के बाद ये तीनों वापस से शुरू कर रहे होंगे? बात समझ में आ रही है? 60 मिनट होगा कि और कुछ होगा? कैसे निकाला एलसीएम। अब आप सोचो कि 60 मिनट बाद क्या होगा और क्यों हमें एलसीएम लेना चाहिए। देखो बेटा, छोटी छोटी सी चीजों को अगर तुमने कई बार सोचा, विश्वास मानो तुम अच्छा करोगे। बट अगर तुमने छोटी छोटी सी चीजों को ज्यादा नहीं सोचा तो आप मैथ्स को केवल रट रहे होते हैं। इसीलिए हम आगे की लाइफ में कहते हैं कि मैथमेटिकल टेम्परामेंट इंपॉर्टेंट है। आप मैथ्स पढ़ो चाहे ना पढ़ो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका लॉजिकल माइंड है कि नहीं है, कोई चीज आप क्यों कर रहे हो, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो जैसे मान लो कि हमारे पास 60 मिनट्स के बाद देखें कि क्या हो रहा है। भाई हमने कह दिया एलसीएम, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं हम 60 मिनट बाद कर क्या रहे हैं, ये सोचो तो सही। सोचो जरा इसको। 60 मिनट के बाद ये 6 टाइम्स अपना काम खत्म करके वापस से स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएगी। ये भाई 3 बार अपना काम खत्म करके स्टार्ट कर रहे होंगे। ये भाई 4 बार अपना काम खत्म करके स्टार्ट कर रहे होंगे। वापिस से तीनों एक ही पोजीशन पे कब आएंगे? जब उनका एलसीएम हो जाए। इसी तरीके से अब समझना, मंदिर के घंटे बजाए जाएंगे एट अ टाइम, खट 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 खट, ठीक है। कि भैया एक कोई चीज पूरा करने में एक 15 मिनट ले रहा है, दूसरा 8 मिनट ले रहा है, तीसरा 10 मिनट ले रहा है, चौथा 20 मिनट ले रहा है। तो उसमें टोटल वो कितना टाइम लेंगे, इसके बारे में पता कैसे चलेगा? कब वो दोबारा से शुरुआत करेंगे? एलसीएम, जो एलसीएम का टाइम आ जाएगा उस पर्टिकुलर जगह पर वो अपने आप को दोबारा से शुरुआत कर रहे होंगे। ये बात समझ में आई? और इस एग्जाम्पल से आपको ये भी समझ में आ गया होगा उस पर्टिकुलर टाइम में अलग अलग नंबर ऑफ वर्क वो कर चुके होंगे। इज इट क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? देखो, अब ये आपके लाइफ का पार्ट हो जाता है कि रेड लाइट इतने टाइम में जली, यहाँ की ग्रीन इतने में जली। मैं बस अब इसको आपने पाथ दिया, अब मैं रेड
ग्रीन और येलो लाइट पर काम कर सकता हूँ। इस चीज अपन ने मंदिर के घंटे बजा लिए, गाना खत्म करने में डाल दो इसको, ठीक है, ओवर खत्म करने में डाल दो इसको, कहीं भी डालो, बट द थीम इज कि वो एक एलसीएम होगा जिसके बाद वो अपने आप को रिपीट करेंगे। इसी तरीके से हम एचसीएफ के क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स पे। आज जब, उम्मीद करता हूं ये बात सबको समझ में आ गई है ऑनलाइन। हाँ राजवंश बोल ले भाई। यस सर। बधाई। आकर्ष आया कि नहीं आया? तेरा दोस्त चला गया अपने नानी के, सिद्धांत गायब हो गया। तो एलसीएम ऑफ 18,12, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने लॉजिक क्लियर किया। कनिष्का बात नहीं समझ में आई? पक्का? नहीं तो तेरी ड्राइंग, तूने ड्राइंग अच्छी बनाती है। तो 12 और 18 का एलसीएम क्या निकालोगे? हाँ, दिस इज 2 into 3 स्क्वायर, दिस इज 2 स्क्वायर into 3। तो सबसे पहले 2 और 3 लिख दो, फिर लीस्ट पावर उठा लो। सॉरी, एलसीएम निकालना ना हाईएस्ट, मैं भी जोर में आ जाता हूं। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा सकता था, देखो बहुत सारे लोग रट के लिख लेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि सोनिया इतने मिनट में कितनी राउंड लगा चुकी होगी? तो सोनिया लगाएगी 2 राउंड और रवि भाई लगाएंगे 3 राउंड। अरे भाई टोटल 36 मिनट बाद दोबारा मिल रहे हैं, तो रवि जो है वो 3 राउंड्स कंप्लीट कर चुका होगा और सोनिया जो है वो 2 ही राउंड्स कंप्लीट करेगी। ये हो गया एक तरीके से सीबीएसई के हॉट्स। भाई आरबीएसई के नॉर्मल, भाई नॉर्मल वे में एनसीईआरटी में मौजूद है, इसी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस उस पर डाल दो तो आपका हॉट्स हो जाता है। अब आप एक काम करना, 1.1 पहले तो ये लिख लो, पहले ये नोट करो। वन पॉइंट वन और उससे पहले के सॉल्व एग्जांपल्स कंप्लीट करें। कल तक है। अरे भाई 3 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, 7 टोटल है, 7th मैंने करा दिया अभी तुझे, 507 4th करा दिया, सेकंड का एक पार्ट यहाँ करा दिया। अभी हाँ, एग्जाम्पल 2 भी करना है, एग्जाम्पल 1 भी करना है। 1.1 न्यू बुक में 1.1 और उससे पहले के सॉल्व एग्जाम्पल, ओल्ड बुक में 1.2 और उससे पहले के सॉल्व एग्जाम्पल। भाई तू मुझे बता ले, भले कभी भी मत कर, इसमें क्या दिक्कत? मैंने क्या कहा?